नमस्कार दोस्तों। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। और इसे हम समझते हैं एक कहानी के ज़रिए। एक बार की बात है, एक लड़का अपनी माँ के साथ नदी के किनारे पानी भरने गया था और वहीं पर गौतम बुद्ध और उनके शिष्य थे। लड़का पानी भरते हुए देखता है कि वहाँ पर गौतम बुद्ध हैं, तो वो उनसे नमस्कार करता है और उनसे प्रश्न करता है कि महाराज, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ पाना चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जब वो हासिल नहीं कर पाता तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि मुझे अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम अपने लक्ष्य की तरफ कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम्हें कैसे पता लगेगा। गौतम बुद्ध इतना बोले और वहां से चल दिए। गौतम बुद्ध की ये बात उस बच्चे के मन पर घर कर गई। वो बच्चा सोचने लगा, उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। बच्चे ने सोचा कि मुझे गौतम बुद्ध से दोबारा मिलना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। अगले दिन वो लड़का उस नदी के किनारे फिर से गया। उसने नदी में देखा कि बहुत सारे कमल खिले हुए हैं। उसने सोचा ये घटना कुछ अजीब है। उसने वहाँ से एक कमल तोड़ा और उसने गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा मैं ये कमल गौतम बुद्ध को दूंगा और उनसे मिलूंगा और कुछ सीखूंगा। वो लड़का उस कमल को लेकर तेजी से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में चलते हुए उसे डर लगने लगा। उसने पहले कभी जंगल पार नहीं किया था। उसने सोचा कि मैं अकेला हूँ और अगर रास्ता भटक गया तो क्या करूँगा। कोई जंगली जानवर मिल गया तो मेरी रक्षा कौन करेगा। लेकिन फिर उसे गौतम बुद्ध की बात याद आई कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए घबराना या डरना नहीं चाहिए। आगे चलते चलते उसे एक घुड़सवार मिला। उसने सोचा कि इस घुड़सवार से मदद ले लेता हूँ, मेरा रास्ता छोटा हो जाएगा। उसने घुड़सवार से पूछा कि क्या आप मुझे गौतम बुद्ध तक छोड़ देंगे। घुड़सवार ने कहा, मैं तुम्हारा कमल गौतम बुद्ध तक अवश्य पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। लड़के ने सोचा, मेरा कमल तो पहुंच जाएगा, लेकिन मेरा लक्ष्य फिर अधूरा रह जाएगा। फिर उसने सोचा, नहीं, मैं खुद ही यात्रा पूरी करूंगा। उसने यात्रा जारी रखी। आगे चलते चलते उसे एक बहुत आलीशान कोठी दिखाई दी। उस कोठी में एक बहुत सुंदर लड़की थी। वो आगे पहुंचा और उस लड़की ने उसे नमस्कार किया और उसे पानी पिलाया। लड़की ने पूछा कि तुम गौतम बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो। तो लड़के ने बताया कि मुझे गौतम बुद्ध को ये कमल भेंट करना है और उनसे बहुत कुछ सीखना है। लड़की ने बोला, 2 दिन तक तुम जब तक गौतम बुद्ध से मिलोगी ये कमल मुरझा जाएगा, तुम यहीं रहो। और यहाँ आज शाम को बहुत अच्छा प्रयोजन है, नाच गाने का इंतज़ाम है और खाना पीना भी है। लड़के के मन एक बार के लिए विचलित हुआ। उसने सोचा, अगर इस लड़की से दोस्ती कर लेता हूँ तो जीवन तो बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। लेकिन फिर उसने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल किया। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो मेरा लक्ष्य फिर अधूरा रह जाएगा। उसे गौतम बुद्ध की बात याद आ गई। उस लड़के ने यात्रा जारी रखी। वह लड़का आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ते हुए रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने बताया वो गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम गलत रास्ते पर हो, गौतम बुद्ध इस रास्ते से नहीं गए। अब उस लड़के के मन में संदेह आया कि ये मैंने कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं गलत रास्ते पे हूँ, मेरा सारा रास्ता, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई कि अपनी गलती से सीख मिलती है। उसने सोचा, अगर वापस जाऊंगा तो रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा और मेरा समय बर्बाद होगा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और उसने सोचा, मैं नदी के रास्ते हो लेता हूँ, वहाँ से रास्ता भी सही मिल जाएगा और मेरा समय भी बच जाएगा। चलते 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 वो गौतम बुद्ध के पास पहुँचा और उसने बहुत धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतज़ार किया। जब उसकी बारी आई तो उसने वो कमल गौतम बुद्ध को भेंट किया। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
तुमने इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, ये कमल बहुत सुंदर है और पूरी तरह से खिला हुआ है। उस लड़के ने कहा, हाँ, मैं इस यात्रा के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो हमारी हमारी रास्ता और भी आसान हो जाती है। उसने कहा, इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उन्हें नियंत्रण करने में शक्ति है। लड़के ने कहा कि अपने ऊपर संदेह करना अपने लक्ष्य में सबसे बड़ी रुकावट है। खुद की गलती को पहचानो और उसको स्वीकारो, तभी हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और अपनी इच्छाओं और मोह को त्याग कर आगे बढ़ते जाना चाहिए। रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को पहचान लें तो हम उस तक अवश्य पहुंच सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको ये महात्मा बुद्ध की कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।